सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों को नमस्कार। मैं एमआर चंद्रराज ग्लोबटेक चैनल की तरफ से रमेश प्रजापति आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों मित्रों से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको इलेक्ट्रिक से संबंधित और ख़ास करके जो कॉमर्शियल स्टार्टर मोटर होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा, प्रॉपर चीज़ें बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास स्टार्टर में जो उपयोग होने वाले कुछ पार्ट्स हैं वो उपलब्ध हैं। हम बात करेंगे इसमें इनके कनेक्शन कैसे होते हैं, या जो स्टार्टर में जो मोस्ट टाइमर लगा होता है, टाइमर का कनेक्शन कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में बने रहने के लिए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा पार्ट होता है और टाइमर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो स्टार्टर में सबसे पहले ये देखिए, ये जो लगा होता है इसको हम कॉन्टैक्टर बोलते हैं। ये जो चीज़ है इसको हम कॉन्टैक्टर बोलते हैं और एकदम नया फ्रेश है। इसके नीचे जो ओके लिखा हुआ वाइट कलर का दिख रहा है वो इसकी कॉइल होती है, इसको हम कॉइल बोलते हैं। और बाकी का इसमें पत्ती वगैरह लगी होती हैं, स्प्रिंग लगी होती है और मैग्नेट फील्ड का एक एरिया होता है, इसको बाकी को हम बॉडी पार्ट्स बोलते हैं। ये कवर उससे पैक होता है। इसके अंदर जो कॉइल होती है वो इस तरीके की दिखती है। ये कॉइल होती है, यहाँ पे जो होता है इसका मैग्नेट फील्ड कॉइल का जो सिस्टम लगा होता है इसके अंदर से, और यहाँ पे स्प्रिंग के माध्यम से उसको ऊपर उठा के रखता है। ये इसके कनेक्शन है। ये प्रॉपर जो कॉइल है वो 380 से 415 वोल्ट के बीच में काम करती है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो ये इसके अंदर लगती है, इस तरीके की होती है, ठीक है। मोस्टली यही होती है इस स्टार्टर के अंदर। और इस कॉन्टैक्टर के साथ में जो काम करती है, इसको ओवरलोड होने पे ऑन ऑफ करता है, वो होती है इसका सिस्टम होता है वो रिले का। ये है इसका रिले, ये इसका ऑफ का स्विच है और इस तरीके से दिखती है इसमें। हालांकि ये जो रिले है ये बिल्कुल जली हुई है। अभी मेरे पास नई रिले है नहीं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके की होती है ताकि आपको आइडिया हो जाए। हालांकि यहाँ से ओवरलोड के कारण जली हुई आपको दिख रही होगी, तो आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल जली हुई है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से होती है। इसमें यहाँ पे इसके कनेक्शन होते हैं, ठीक है। ये इसके कनेक्शन के हैं। उसके बाद जो टाइमर, और ये भी एक रिले ही है, ये दूसरे स्टार्टर में काम आती है। ये इस तरीके का जो कॉन्टैक्टर होता है या स्टार्टर होता है उसमें काम आती है। इसमें आपको दिख रहा है ये जो लगा हुआ है ये सेट, ये रिले है ये वाला, और ये इसका कॉन्टैक्टर है। इस तरीके के कॉन्टैक्टर के साथ में ये अटैच होती है ये वाली रिले। ये बिल्कुल न्यू फ्रेश रिले है और ये 32 एम्पियर तक की लोड लेती है और इसका मैक्सिमम एम्पियर जो लोड लेने की कैपेसिटी है वो 63 एम्पियर तक की है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रिप कर जाएगी और उसके बाद ये आता है टाइमर। ये सिंपल सा एक पत्ती वाला टाइमर है जिसमें कॉपर की पत्ती के साथ कनेक्शन होते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं उसमें अपने इस्त्री में यानी प्रेस में होते हैं ना टाइमर, जो ऑटोमेटिक उसको बंद कर देता है बहुत ज़्यादा गर्म होने पे। वैसा ही मैकेनिज्म इसमें होता है। ये पत्ती गर्म होने के बाद इसका एक कनेक्शन हटा देती है जिससे वो डेल्टा में चला जाता है। स्टार का कनेक्शन हटाते ही स्टार्टर का कॉन्टैक्टर डेल्टा वाला ऑन हो जाता है। उसके बाद ठंडी होने पे वापस स्टार का कनेक्शन जुड़ जाता है, लेकिन मोटर जो है वो चलती रहेगी डेल्टा में ही, ठीक है। इस तरीके का इसका काम होता है। ये टाइमर भी इसी तरीके के स्टार्टर में यूज़ किया जाता है। और ये टाइमर पहले जो अपन ऑयली स्टार्टर आते हैं उसमें भी इसी प्रकार का टाइमर यूज़ किया जाता है। इसके कनेक्शन बड़े सिंपल हैं। कैसे होते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके कनेक्शन के लिए जो स्टार्टर में कॉइल लगी होती है उससे दो आउटपुट निकलते हैं। दोनों में से एक वायर यहाँ लगता है और दूसरा यहाँ लगता है। ये दोनों आउटपुट लगता है जो स्टार्टर का स्टार वाला कॉन्टैक्टर होता है, स्टार वाला कॉन्टैक्टर, उसके दोनों के यहाँ पे इसमें कनेक्शन हो जाते हैं। और उसके बाद उसमें कॉइल से एक कनेक्शन निकलता है जो इसमें होता है, इस वाले स्विच में कॉन्टैक्ट में इसका कनेक्शन होता है। और उसके बाद जो उसका डेल्टा का जाता है उसका कनेक्शन यहाँ से निकलता है। तो ये क्या करता है, ये दोनों आपस में शॉर्ट होते हैं, ठीक है। अंदर से ये शॉर्ट होते हैं। जैसे ही 5-10 मिनट का इसमें टाइमर हम लगाते हैं, वो पत्ती गर्म होकर इसके नीचे से है, इन दोनों का कनेक्शन काट देती है। जैसे ही कनेक्शन कटता है तो स्टार वाला का कनेक्शन जो कटता है तो स्टार वाला कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है और उसके तुरंत बाद यहाँ से डेल्टा की सप्लाई चली जाती है डायरेक्ट, और डेल्टा में मोटर चलने लगती है। तो इसका बड़ा कनेक्शन बहुत सिंपल है। आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके का इसमें कनेक्शन जो होता है वो होता है।
उसके बाद में आता है अपना ये वाला टाइमर। ये वाला टाइमर बहुत से स्टार्टरों में काम लिया जाता है, बहुत ही नाइस टाइमर है ये, बहुत ही बढ़िया टाइमर है। और इसी टाइमर के साथ में ये वाले कॉन्टेक्टर और ये वाली रिले कनेक्ट की जाती है। ये वाली रिले इसी टाइमर में कनेक्ट की जाती है और ये वाला कॉन्टेक्टर भी इसी टाइमर के लिए यूज़ किया जाता है। इसी कॉन्टेक्टर के लिए ये वाला टाइमर यूज़ लिया जाता है। तो इस टाइमर का कनेक्शन देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही शानदार कनेक्शन है, इतने कोई हार्ड नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको लिखा हुआ है L1, सभी टाइमर पे लिखे होते हैं कनेक्शन कैसे करना है। तो L1 में जो होता है वो स्टार्टर में वाइंडिंग जो हम करते हैं उसका एक फेज़ लेते हैं, वो फेज़ है वो उसका ही कनेक्शन L1 में होता है। दूसरा फेज़ हम यूज़ लेते हैं स्टार्टर का वाइंडिंग के लिए, उस दूसरे फेज़ का कनेक्शन इस वाले दूसरे वाले पॉइंट में होता है। ठीक है, यानी इसमें टाइमर में अपने 2 फेज़ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तीसरा फेज़ स्टार्टर में रहता है। अगर ये तीनों फेज़ रहेंगे तो ये चालू होगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि एक फेज़ स्टार्टर में रहेगा, 2 फेज़ इस टाइमर के माध्यम से आएगा तो स्टार डेल्टा में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद इसको जो सेकंड वाला है L2 का जो फेज़ है वो C के साथ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके साथ में से इसका और इसका ये जो लगा हुआ आपको दिख रहा होगा वायर, जैसे मैंने डाल के दिखाया था आपको, ये वाला वायर जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ आके, और इसी में से ये L2 निकला और ये L1 है, तो ये वाला कॉमन हो गया। उसके बाद जो डेल्टा स्टार्ट कॉन्टेक्टर में जो कनेक्शन जाता है स्टार वाले में, तो वो ये वाला है। ये वाला जो कनेक्शन जाता है वो स्टार वाले कॉन्टेक्टर में जाता है। और अब काम कैसे करता है ये देखिए, ये NC होता है, नॉर्मली क्लोज होता है ये, लेकिन जैसे हम इस स्विच से टाइमर सेट करते हैं उस टाइमर पे ये NO स्विच हो जाता है अंदर से। ठीक है, टाइमर के बाद NO हो जाता है। NO होते ही इसमें सप्लाई नहीं जाती है इस वायर में। अगर इस वायर में सप्लाई नहीं जाएगी तो ये स्टार कॉन्टेक्टर को ऑफ कर देगा और उसके बाद जो डेल्टा कॉन्टेक्टर में है उसमें सप्लाई जाएगी, इसमें ऑफ होती है तो वो उसको स्टार्ट कर देगा, तो ये डेल्टा में हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टाइमर काम करता है। आशा करता हूँ आपको ये पूरे कनेक्शन समझ में आएंगे होंगे। अगर ये कनेक्शन नहीं समझ में आए तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दें, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। और दोस्तों आशा करता हूँ आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर पर पहुँचा देंगे और ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहेंगे। ये है टाइमर जिसका हम वीडियो बना रहे हैं। इसी तरीके से और वीडियो जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 5000 जैसे ही हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा सब्सक्राइबर्स का, तो मैं आपको स्टार्टर की कंप्लीट वायरिंग का बिल्कुल आसान भाषा में और डायग्राम के साथ समझाऊंगा कि कनेक्शन और वायरिंग कैसे की जाती है।